अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। दिन भर की जो सिंध हाई कोर्ट की ख़ास तौर पर अहम ख़बरें हैं उस हवाले से आपको आगाह करूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जितने भी अहम ख़बरें ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट की होती हैं और वो ख़बरें वो केसेस जो हम खुद जाकर सुनते हैं, देखते हैं और वो रिपोर्ट करूं ताकि आपको जो बखूबी है इन सारी चीज़ों का जो अहम तरीन पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हैं, मफाद आमा के केसेस हैं, उनका जो है रोज़ाना की बुनियाद पर आपको मालूम हो और क्या पेशरफ्त हुई है उससे भी आपको आगाह करूँ। बाकी जितने भी वीडियोस करूँगा वो अलग होंगी, लेकिन हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ या सिंध की अदालतों में क्या हुआ और ख़ासतौर पर कराची की अदालतों में क्या होता है वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि रोज़ाना की बुनियादों पर आगाह करूँ। सबसे पहले जिस तरह एक हस्ब मामूल मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी आपको बताया कि जो लापता अफराद की बाज़ाबी है उस हवाले से आज एक अहम तरीन पेशरफ्त हुई है, क्योंकि हम अदालतों के रिमार्क्स और उसके बाद जो अदालती अहकामात जो है वो बताते हैं, रिपोर्ट करते हैं, जिसका प्रेशर मुख्तलिफ़ इदारों पर जो है हम देख रहे हैं बिल्ट हो रहा है। तो उसमें एक बड़ी पेशरफ्त आज हुई है, वो मुकम्मल तौर पर आगाह करूँगा। इसके अलावा जो सिंध के करप्ट अनासिर हैं, जो करप्ट अफसरान हैं, जो अफराद हैं, उनके लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि या तो चीफ़ सेक्रेटरी ख़ुद रहेंगे ओहदे पे या फिर उन अफसरान को बचाएंगे जिनको बचाते बचाते सिंध हाई कोर्ट ने उनको शो काज नोटिस जारी किया है। वो क्या मामला है सारा मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जो अहमद उमर शेख जो कि डेनियल पार्कर कत्ल केस में मरकज़ी मुलजिम थे, अब वो बरी हो चुके हैं, उसको जो है वो मुंतकिल करने का फ़ैसला कर लिया है सिंध हुकूमत ने और सिंध हाई कोर्ट को बाकायदा तौर पर आगाह कर दिया है। इसके हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतालिक। गुज़श्ता कई रोज़ से आप मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच में जस्टिस मुबीन लाखों शामिल हैं। ये मुसलसल समाअत कर रहा है और तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों पर समाअत कर रहा है लापता अफराद की बाज़ाबी से मुतालिक। आज भी तकरीबन 20 से ज़ायद लापता अफराद थे जो बरसों से लापता हैं और बताया गया आज रिपोर्ट्स में, जिसमें 10-10, 12-12 JITs होती हैं, उसके बाद सूबाई टास्क फोर्स के इजलास होते हैं, उसके बाद फिर जो लापता अफराद के अहल खाना है वो भी जो है खदशात का इजहार करते हैं। आज भी एक फुरकान खान शहरी लापता है, उसकी वालदा ने आके अदालत में अहबका की और कहा कि वो अपने बेटे की गुमशुदगी के बाद जिस तरह के मुश्किलात और जिस तरह के मामलात उनको सहना पड़ रहे हैं उससे लगता है कि वो मर जाएंगी। इस तरह की और भी एक अली मेहदी लापता है शहरी, 3 साल से, उनकी बहन भी अदालत में उन्होंने यही कहा कि वालिद का इंतकाल हो चुका है, वालदा की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है और वो अहता अदालत में खुद जो है वो खुदकशी कर लेंगी। तो इस तरह की चीज़ें सामने आई, जिस पर जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो साहब जो थे वो इंतहाई बरहम दिखाई दिए और तमाम इदारों के जो सरबराह ने यानी कि पुलिस और इसके अलावा जो मुख्तलिफ हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर बरहमी का इजहार किया सिंध हुकूमत की और इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है खासतौर पर मिसिंग पर्सन के हवाले से उस पर जो है वो उनको उसको नाक़िस करार दिया। अब अदालत ने इस आज के जो हुक्मनामा उसमें भी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और इसके अलावा वफाकी सेक्रेटरी दिफा जो है उनसे जो है वो वजाहत मांगी है। अदालत ने कहा है कि जितने भी मुल्क भर में हरासी मराकज़ कैम्प किए गए हैं, हरासी मराकज़ की जो वो क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, उसकी किसी दिन मैं आपको बाद में तफसील बताऊँगा। लेकिन उन हरासी मराकज़ में मुल्क भर से जितने भी शहरी लाए गए हैं या उनको किसी न किसी सूरत वहाँ कैद रखा गया है या उनको ज़ेर हिरासत रखा गया है, उसकी फ़हरिस्त मांगी है, तफसीलात मांगी है अदालत ने और कहा कि अगर वो तफसीलात अदालत में पेश ना की गई तो उनके ख़िलाफ़ यानी कि वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के ख़िलाफ़ और दीगर जो हुकाम हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। अदालत ने ये तंबीह की है और अदालत ने जो सूबाई टास्क फोर्स है उसका भी रोज़ाना की बुनियादों पर अदालत ने जो है वो बल्कि महीने में एक बार लाजमी एक केस की जो है वो टास्क फोर्स का इजलास जो है वो बुलाने का हुक्मनामा जारी किया है। इसके अलावा जो JITs होती हैं उसमें तमाम जो अफसरान हैं मुख्तलिफ इदारों के, जिसमें रेंजर्स, ISI, FIA और पुलिस और स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इदारे हैं उनको ख़ास तौर पर जो है वो शिरकत करने का हुक्म दिया और उसके बाद इन तमाम इदारों से रिपोर्ट भी तलब की है। उसमें जो ख़ास आज बात हुई जिसमें नेमतुल्लाह फलपोटो साहब ने एक तो पुलिस वालों की सजनिश की और कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे इनको एहसास नहीं है और इतनी सारी JITs होती हैं तो उस JITs का जो है कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही है और उसके बाद शहरी लापता हैं और मज़ीद भी लापता हो रहे हैं। तो इस पर उन्होंने शदीद बरहमी का इज़हार किया और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी आज अपने रिमार्क्स में कहा कि लापता होने वाले शहरी चाहे वो समंदर में हैं या फ़िज़ा में कहीं भी हैं तो हर सूरत हमारे इदारों का काम है कि उसको बाजियाब कराकर या उसको तलाश करके अदालत में पेश करें। ये आज उनके बड़े अहम रिमार्क्स हैं।
और उन्होंने कहा कि हमारे इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो जो है काम पूरा करें। और जिस तरह ये अहो बका अदालत में आई और मुख्तलिफ शहरियों के अहल खाना की जानिब से, तो उस पर अदालत ने ये अपने रिमार्क्स में ये भी कहा जैसे नेमतुल्लाह साहब ने कि हम भी इनको कह के थक चुके हैं और लोग भी जो है ना देख रहे हैं कि ये पुलिस अफसरान के जो लोग हैं ये कुछ करते नहीं हैं, कुछ काम भी नहीं करते। ऐसा लगता है कि वो स्टीरियोटाइप यानी कि पुरानी रिपोर्ट्स जो है वो कॉपी पेस्ट करके पेश की जाती हैं, तो उसके बाद जो है वो फिर तारीख ले ली जाती है। तो इस पर जो है वो अदालत ने उन पर बरहमी का इजहार किया। और उसमें सबसे अहम जो बात ये है कि मुसलसल जैसे मैंने आपको बताया कि हम ये केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें फ़ायदा ये हो रहा है कि आज 5 लापता शहरी जो कि 4-5-6 साल से लापता थे, जिसमें एक शहरी का नाम है उमर मकाशी, और इसके अलावा एक जो शुएब शहरी थे वो ख़ुद चलकर अदालत में पेश हुए। अदालत में उन्होंने बताया कि उनको आंखों पर पट्टियां बांध कर ले जाया गया था और उमर मकाशी ने कहा कि उसको तकरीबन 3 साल तक जो है रखा गया किसी बंद कमरे में, वहाँ पर इसकी आंखों पर पट्टियां नहीं होती थी, बाकी जो है जब ले जाया गया या वापस आके छोड़ा गया तो उस वक्त इनकी आंखों में पट्टी थी। और उसके बाद शुएब ने भी अदालत को यही बताया, लेकिन अदालत जो जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटर साहब थे उन्होंने बार बार उनसे पूछा कि कौन ले गया था, बिलाखिर वो हमें बताएं ताकि हम उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो मुख्तलिफ वकला जो वहाँ अदालत में मौजूद थे, क्योंकि आज भी तकरीबन 2.25 घंटे मुसलसल लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ केसेस की समाअत हुई, तो उस पर उन्होंने कहा कि चूँकि ये बाज़ाब हो के आए हैं इसलिए फिर इनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, इनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, तो इसलिए ये बात रहने ही दें। लेकिन उन्होंने ख़ुद भी अदालत को नहीं बताया कि हमें कौन ले गया था, कौन सा इदारा मुलव्वस था या कौन से इदारे ने उनको इतने अरसे तक ज़ेर हिरासत रखा। इसके अलावा 2 और शहरी लापता थे, उनकी पुलिस ने जो है वो गिरफ़्तारी ज़ाहिर कर दी है। और एक जो शहरी 5 साल से लापता है, कराची का शहरी अब्दुर्रहमान, उसके हवाले से आज वफाकी हुकूमत की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि वो मालाकंड के हिरासती मरकज़ में कैद हैं। अब अदालत ने उनको कहा है कि उनके अहल खाना से जो है वो मुलाकात कराई जाए। मिसिंग पर्सन का चूँकि मामला बहुत तवील होता है इसलिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, उसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह भी हूँ। उसके बाद एक लापता बच्चों की बाजियाबी से मुताल्लिक़ भी एक अहम पेशरफ्त हुई है। उसमें 36 बच्चे जो है कई साल से रिपोर्ट हो रहे थे कि कराची से लापता हो गए, उसके बाद मुख्तलिफ मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंध हाई कोर्ट के मुसलसल हुक्मनामा जारी करने के बाद तकरीबन 22 बच्चे जो है वो वापस आ चुके हैं। उसके बाद बाकी बच्चे जो उनकी बाजियाबी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। लेकिन आज एक बताया गया कि निदा नामी बच्ची थी, उसको कराची से अगवा करके रानीपुर में रखा गया और उसके बाद जो शख्स लेके गया है या जिसने अपनी तहवील में रखा हुआ है उसका नाम शाहिद है और वो जो है जैकबाबाद में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है। लेकिन वो उसको सुराग लगाने के लिए पुलिस जो है वो कोशिश करी, जिस पर अदालत ने पुलिस की कारकर्दगी पर बरहमी का इज़हार किया और कहा कि अगर वो बच्ची को किसी और जगह मुंतकिल कर देता है तो फिर कहाँ तलाश करेंगे, तो इसलिए फौरी तौर पर इस बच्ची को बाजियाब कराया जाए। अदालत ने DIG CIA को फौरी तौर पर तलब किया है, SSP जो है वो नवाब शाह और इसके अलावा जैकबाबाद को तलब किया है कि वो आके बताएं कि वो जो शहरी जिसके पास ये बच्ची है उसको उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या इक़दाम किए गए और बच्ची के बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। तो दीगर जो शहरी हैं उस पर 1-1 महीने का और मुख्तलिफ औकात कार सेट किए गए हैं। उसमें अदालत ने तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब की हैं और कहा कि जितने भी लापता शहरी हैं उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। इसके अलावा जनाब जो ख़ास बात थी वो ये थी कि चीफ़ सेक्रेटरी या तो ख़ुद घर जाएँ या फिर जो लापता जो करप्शन में मुलव्वस अफसरान हैं यानी कि रज़ाकाराना तौर पर रकम वापस कर चुके हैं या अपनी बारगेन की है यानी कि VR की है या अपनी बारगेन की है, वो अब भी ओहदों पर बराजमान हैं, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। वजाहत सिंध हाई कोर्ट ने तलब की है क्योंकि जस्टिस नदीम अख्तर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने MQM की दरख्वास्त पर तकरीबन 400 से ज़ायद ऐसे अफसरान जो कि हाई पोस्टों पर, बड़ी पोस्टों पर और जैसे कि सेक्रेटरी ख़जाना और अहम तरीन ओहदों पर ग्रेड 17 से ऊपर के अफसरान और कुछ नीचे के अफसरान हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो करप्शन में मुलविस पाए गए हैं उस फहरिस्त के मुताबिक वो महकमा तालीम और शोबाए महकमा तालीम के एक यानी कि टीचर असातिज़ा में से हैं, तो वो मुलविस पाए गए हैं। तो उनके खिलाफ़ क्या कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस हवाले से अदालत ने जो है वो रिपोर्ट तलब की है। जस्टिस अमजद सहतो ने जो है वो अपनी समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि एक अफसर 2 करोड़ रुपए की करप्शन करता है, 4 करोड़ रुपए की करप्शन करता है, 2 करोड़ रुपए वापस करता है, उसके बाद फिर वो ओहदे पर आकर बैठ जाता है, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने भी कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि कानून के मुताबिक प्ली बार्गेन करने वाला या VR करने वाला अफसर एहलकार सुप्रीम कोर्ट की जो तय करदा मिसालें हैं उसकी रोशनी में या नैब कवानीन की रोशनी में
क्या वो काम कर सकते हैं अपने ओहदों पर या नहीं, उस हवाले से अदालत ने कहा कि हम देखना चाहते हैं और उसके बाद फैसला जारी करेंगे। और इस मामले पर अदालत ने दलाइल भी तलब किया है। और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि जितने रिपोर्ट हुए हैं लोग जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम हैं या जिन लोगों ने VR किया है उसके बाद बावजूद वो ओहदों पर बराजमान है या ओहदों पर काम कर रहे हैं या मुख्तलिफ प्रमोशन भी मुख्तलिफ अवकात में मिल गई तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन जो अफसरान जिनकी फहरिस्त सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई थी कुछ माह कबल, उनकी जानिब से भी एक वकील पेश हुए जिसमें कहा गया था कि प्ली बारगेन करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर तो उनको नाअहल भी करार दिया जा सकता है और उनको बरतरफ भी किया जा सकता है, लेकिन जो VR करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन अदालत ने कहा कि हम सारे कवानीन और सारे मामलात का जायज़ा लेंगे और उसके बाद हुक्मनामा जारी करेंगे, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये एक मामला है और करप्शन करने के बावजूद लोग ओहदों पर कायम हैं। तो अदालत ने 1-1.5 हफ्ते में ये भी रिपोर्ट तलब की और ये अहम तरीन खबरें थी सिंध हाई कोर्ट से मुतालिक। और फिर किसी और मौजू के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।